Hello students, good morning. This is Engineer Archam Sijwani and today we will discuss about the chapter number 8, first chapter of third semester, that is percentage. This chapter is in New Syllabus Mathematics D1, Oxford 7th edition, on page number 185. In this chapter, the first topic that is Introduction to Percentage. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम परसेंटेज के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द वर्ड परसेंटेज, परसेंटेज वर्ड जो है वो परसेंट वर्ड से निकला हुआ है। परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। कोई भी चीज हमारे पास अगर हो उसको हम एज अ 100 सपोज करेंगे और उस 100 में से हम कितनी चीज पिक करते हैं, ठीक है, या उसी चीज को कितना मतलब पिक करते हैं, कितना पोर्शन उसका पिक करते हैं, वो जो आउट ऑफ 100 जो भी लेंगे हम उसको जो है ना उसका परसेंटेज हम निकालेंगे। लेट सपोज हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में हम लेते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में हम लेते हैं और उसका अगर एक पार्ट अगर पिक करें, अगर हम एक पार्ट इसको हम पिक करें तो आपको पता है कि हम फ्रैक्शन में किस तरह से लिखते हैं, अपॉन में हम डिनोमिनेटर में हम टोटल पार्ट्स, जितने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है इक्वल पार्ट्स में, वो पार्ट वो जो नंबर है वो हम नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में। इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 4 नीचे लिखेंगे और कितना पोर्शन इसका मैंने पिक किया, कितने पार्ट्स इसके पिक किए, 1 पार्ट सिर्फ पिक किया तो ये हो जाएगा 1/4। इसका मतलब है कि मैंने इस ऑब्जेक्ट में से 1/4 पोर्शन, 1/4 पोर्शन कितना होगा, इतना, ये पोर्शन मैंने पिक किया है। ये सिर्फ इस ऑब्जेक्ट में से ये वाला पोर्शन मैंने पिक किया है। ये जो पोर्शन है ये फ्रैक्शन में हम इसको 1/4 लिखेंगे, मतलब 4 पार्ट्स में मैंने एक पार्ट लिया है। और याद रखिएगा कि चारों के चारों ये इक्वल पार्ट्स हैं, सही है। तो इसी तरह अगर लेट सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट को, यही ऑब्जेक्ट है, अगर इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें इस तरह से, छोटे छोटे, ये बहुत छोटे छोटे बनेंगे, ये मैं अभी रफली ऐसे बना रहा हूं। तो लेट सपोज ये 100 पार्ट्स है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और उनमें से अगर कुछ पार्ट्स हम लें तो उसको हम एज अ परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट सपोज इन सारे पार्ट्स में, लेट सपोज मैं अगर 50 पार्ट्स लेता हूं, 50 पार्ट्स में पिक करता हूं तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा, 50/100, मतलब मैंने टोटल 100 पार्ट्स थे, टोटल 100 पार्ट्स में से मैंने 50 पार्ट्स पिक किए तो 50/100 इसको मैं लिखूंगा फ्रैक्शन में, एज अ फ्रैक्शन। और ये जो नंबर है ये परसेंटेज की फॉर्म में 50% हम लिखते हैं इसको। परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100, 50/100 के इसको जो हम 50% लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल आपके सामने, अगर लेट सपोज आपके पास 100 में से आपने 50 मार्क्स लिए, 100 में से आपने किसी पेपर में 50 मार्क्स लिए, तो आपने ये नोट किया होगा कि टीचर्स जो इस तरह से लिखते हैं 50/100, 50/100। इसका मतलब ये कि 100 में से आप लोगों ने 50 मार्क्स लिए, तो ये जो है इसको हम अपॉन में इस तरह से लिखते हैं। और एज अ परसेंटेज में अगर लिखना चाहें तो आपको पता है कि 100 में से 50 मार्क्स अगर लिए तो मतलब 50%, आधी मार्क्स आपने लिए तो इसको आप 50% काउंट करते हैं। तो परसेंट का मतलब है ये आउट ऑफ 100, तो परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100, परसेंट का मतलब ये है कि आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 आप कितना पोर्शन किसी भी चीज का पिक करते हैं तो उसको हम परसेंट कहते हैं। लेट सपोज हमारे पास अगर x% लिखा हुआ हो तो x% का मतलब है x डिवाइड बाय 100, परसेंट का मतलब है डिवाइड बाय 100, आउट ऑफ 100। तो इसको हम जो भी नंबर यहां पे लिखा होगा परसेंट के आगे उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना एक्चुअल नंबर है, सही है। लेट सपोज आपके पास अगर मार्क्स हैं 1000 मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स 1000 है और किसी बच्चे ने 600 मार्क्स लिए, 1000 में से 600 मार्क्स लिए, तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मार्क्स की परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला जो है हमारे पास, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स करके मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो ये मार्क्स की परसेंटेज आएगी। तो इसी तरह ये ऑब्टेन मार्क्स, बच्चे ने जो 600 मार्क्स ऑब्टेन किए और टोटल मार्क्स 1000 है, तो इसका जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, 100% से, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी कि बच्चे ने कितने परसेंट मार्क्स लिए हैं। तो यहाँ पे देखें ये 2 0, अगर लेट सपोज ये
2 0 में कट करें इधर ही, सही है, 1 0 में कट करें इधर ही, तो ये 60/1 कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 1 करेंगे ये वाला तो 60 ही आएगा। मतलब बच्चे ने 60% मार्क्स लिए हैं। तो परसेंटेज हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मार्क्स का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक पोर्शन है उसको मैंने 4 टोटल हिस्सों में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो टोटल 4 पोर्शन थे, तो 4 मैंने नीचे लिखा था। जैसे यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं तो यहाँ पे टोटल पोर्शंस हैं, टोटल पोर्शन 4 थे और मैंने कितने पिक किए, एक पोर्शन सिर्फ पिक किया तो एक ऊपर। तो इसी तरह यहाँ पे टोटल मार्क्स जितने भी होंगे और जितने स्टूडेंट ने लिए ऑब्टेन मार्क्स वो ऊपर लिखेंगे और ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स करेंगे, मल्टीप्लाई 100% करेंगे तो उसका परसेंटेज आएगा। इसी तरह यहाँ पे 1/4 पार्ट आपको पता है फ्रैक्शन में लिया, इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इसका मैंने कितना परसेंट मैंने पोर्शन पिक किया है। तो यहाँ पे 4 का टेबल अगर इस पे लगाऊंगा तो 25 टाइम 25 अंदर 25%, इसका मतलब है मैंने इस ऑब्जेक्ट का 25% मैंने पिक किया है। टोटल ऑब्जेक्ट को हम, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम एज 100 सपोज करेंगे, 100% सपोज करेंगे और जितना भी पोर्शन हम पिक करेंगे वो परसेंटेज इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे टोटल पोर्शंस और जितने पोर्शन मैंने पिक किए वो ऊपर लिखेंगे और उसके बाद में अपॉन करके मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे। तो नीचे वाले से अगर टेबल लग रहा है तो लगाएंगे, अगर नहीं लग रहा तो डिवाइड करेंगे डायरेक्टली। तो परसेंटेज पॉइंट की फॉर्म में भी आ सकती है, होल नंबर में भी आ सकती है, जैसे यहाँ पे आइए। तो इसी तरह हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे आगे। तो आइए हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 8A जो कि आपके पेज नंबर 192 पे है। और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो है एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज अ फ्रैक्शन। तो इसमें 4 पार्ट्स हैं, A, B, C और D। तो A पार्ट जो हमारे पास 28% और B पार्ट हमारे पास है 158%। तो इन परसेंटेजेस को हमें एज अ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन का मतलब है अपॉन की फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन 28% का मतलब है, आपको पता है परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 हम इस तरह से लिखेंगे। और यहां पे अब हम टेबल लगाएंगे। अब हम यहां पे टेबल लगाएंगे, 2 का टेबल अगर लगाना चाहें तो 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं 50 टाइम, और यहां पे 2 का टेबल 14 टाइम, फिर से 2 का टेबल लगाएंगे 25 टाइम, और यहां पे 2 का टेबल 7 टाइम। तो इसका आंसर जो हमारे पास ऊपर जो आ जाएगा, ऊपर आएगा 7 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 25। तो ये 7/25 जो नंबर है, ये जो अपॉन की फॉर्म में नंबर है, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट किया, इसको परसेंट साइन को डिवाइड बाय 100 करके इसको कन्वर्ट करके फिर हमने यहाँ पे अगर टेबल लग रहे हैं तो लगाने, अगर नहीं लग रहे तो सेम टू सेम हमें लिखना है। सारे पार्ट्स में हम परसेंटेज की साइन को हम अपॉन 100 में चेंज करके उसके बाद में उसको सॉल्व करके हम उसको आंसर अपॉन की शक्ल में हम निकालेंगे। प्लीज हैव अ नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में है 158%। तो 158% में हम इसको हम किस तरह से करेंगे, यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन 158 अपॉन 100, परसेंट साइन की जगह पे हम अपॉन 100 लगाएंगे। और इसके बाद में यहां पे हम देखेंगे कि टेबल लग रहा है, जी बिल्कुल लग रहे हैं, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 8 है, तो 2 का टेबल यहाँ पे लग रहा है इवन नंबर, यहाँ पे 50 टाइम, और यहाँ पे 2 का टेबल लगेगा 79 टाइम। अब ये हो जाएगा हमारे पास 79/50। अब यहाँ पे मजीद टेबल नहीं लग रहा, तो ये हो जाएगा 79/50। अच्छा, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। अगर आपको पता है कि न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो हम उसको जो है होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होल नंबर में कन्वर्ट करना लाजमी है। अगर न्यूमरेटर बड़ी रकम आ जाए तो होल नंबर में कन्वर्ट करना है, अगर न्यूमरेटर छोटी रकम आ जाए तो हमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हम उसको। तो ये जो है ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये जो है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में या कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना लाजमी होता है। तो हम किस तरह से करते हैं, 79 को डिवाइड के अंदर लिखेंगे और 50 को डिवाइड के बाहर लिखेंगे। ये रफ वर्क है हमारा। तो 50 का टेबल 79 पे 1 टाइम टेबल लगेगा। अब हम अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 29 रिमाइंडर आएगी। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे
ये जो यहां पर जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा होल नंबर में, 1 होल आगे हम अपान देंगे, होल नंबर के आगे हम अपान देंगे। यहाँ पे रिमाइंडर जो भी आएगा वो हम ऊपर लिखेंगे और ये डिवाइजर जो है इसको हम नीचे लिखेंगे, 1 होल 29/50। तो ये हमारे पास जो है एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, अपान की फॉर्म में हमारे पास नंबर आ जाएगा। ये भी नंबर सही है, मगर अगर यहाँ पे जो न्यूमरेटर बड़ी रकम आ जाए तो उसको हम मिक्स्ड नंबर में चेंज करते हैं। दिस इज द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। So therefore this part A and part B we have solved these percentages and converted these into the fractions. Now let's come on towards the part C and okay students, अब हम आते हैं पार्ट C और पार्ट D की तरफ। पार्ट C में हमारे पास है 12.4%। 12.4% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं? 12.4 डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100%। का मतलब है डिवाइड बाय 100 आउट ऑफ 100, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट को जो है खत्म करेंगे। डेसिमल पॉइंट क्यों लगा हुआ है इसको खत्म करेंगे। इसका रूल क्या होता है कि पॉइंट को हम यहाँ से अगर हम हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने नीचे जीरोज लगेंगे। जितने भी यहाँ पे डिजिट्स होंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है एक डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो लगाएंगे। नीचे जितना जो कुछ भी लिखा हुआ उसके आगे इस तरफ जो है राइट साइड पे हम एक जीरो लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अब हमारे पास ये नंबर बन गया 124 डिवाइड बाय 1000, 124 डिवाइड बाय 1000। ये अब फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया है, मगर हम क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। मजीद अगर टेबल लग रहे हैं ऊपर और नीचे तो हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें 0 और 4 है तो 2 का टेबल ऑब्वियसली लग रहा है। अगर हाईएस्ट टेबल अगर आपको आता है तो वो लगा लें, अदरवाइज आप 2 के टेबल से शुरुआत करें। जैसे यहाँ पे मैं 2 के टेबल से शुरुआत कर रहा हूं। 2 6 12, 2 2 4 62 टाइम। यहाँ पे जो लगेगा 5 2 5 10, 2 जीरोस। तो ये जो हमारे पास मजीद नंबर आगे आएगा वो आ जाएगा 62/500। मजीद 2 का टेबल लग रहा है, आप यहां पे भी लगा सकते हैं, मैं यहां पे भी लगा रहा हूं दोबारा, ठीक है। 2 का टेबल यहां पे 3 टाइम 1 टाइम, और यहां पे 2 5 और 0 250 टाइम। अब मजीद टेबल 2 का नहीं लग रहा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 31/250। तो 3 का टेबल भी यहां पे नहीं लग रहा। 2 + 5 7 होते हैं तो 7 पे 3 का टेबल नहीं लग सकता। 3 + 1 4 होते हैं, इस पे भी 3 का टेबल नहीं लग सकता। तो मजीद जो है कोई टेबल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास है फ्रैक्शन में, ये आंसर जो हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया और अपॉन की शक्ल में है, तो हमने परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम आते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी जो है हमारे पास होल नंबर में पहले से मौजूद है, होल नंबर में पहले से मौजूद है, परसेंट भी लिखा हुआ है। अब इसको मजीद फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फ्रैक्शन में पहले से है मगर परसेंट साइन यहां से हटाना है। जैसे यहाँ पे हमने परसेंट साइन हटाई है, इसमें परसेंट नहीं है। जो भी हमने ए बी सी पार्ट किए उसमें आखिर में आंसर में परसेंट नहीं है। तो यहाँ पे परसेंट फॉर्म जो है लिखा हुआ है तो हमें ये हटाना है। इसको हम कैसे हटाएंगे, आपको पता है कि ये जो भी चीज लिखी हुई यहाँ पे उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिख के अपॉन करेंगे। परसेंट जो होता है वो अपॉन 100 होता है। तो जो भी चीज यहाँ पे लिखी होती है उसको हम ऊपर न्यूमरेटर में लिख के नीचे जो है डिवाइड बाय 100 करते हैं। ठीक इसी तरह इसको भी हम न्यूमरेटर में लिख के डिवाइड बाय 100 करते हैं। अच्छा, अब हम इस न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे क्योंकि होल नंबर को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 5 नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर से प्लस करते हैं। 6 होल 3/5 जो लिखा हुआ है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले से प्लस करते हैं। तो 6 5 30, 30 + 3, 30 + 3 होता है 33, 33/5 ऐसे लिखेंगे हम। 6 5 30, 30 + 3, 30 + 3 कितना होगा 33, 33 ऊपर लिखेंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो ऊपर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 6 होल 3/5 ये होगा 33/5 के बराबर। तो मैं इसको लिखूंगा अभी, यहां पे लिखूंगा 33/5 होल अपॉन 100, ठीक है। अब यहां पे डबल अपान आ रही है, एक ये ऊपर वाले के साथ अपान है, एक ये नीचे वाली मेन अपान है। तो ये नीचे वाली जो है ये मेन अपान है हमारी, ये मेन है, और ये ऊपर वाली ये जो ये इस नंबर के साथ है, ये पूरा नंबर है ये जिससे 100 जिससे डिवाइड हुआ है। तो ये मेन अपान हमारी ये है, ठीक है। तो
इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, 100 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये जो ऊपर चीज जो लिखी हुई है इस मेन अपान के ऊपर, ये वाली मेन अपान है, इसके ऊपर जो भी चीज लिखी हुई है इसको हम ऐसे लिखेंगे, और डिवाइड बाय, ये डिवाइड हो रहा है इस वाले नंबर से, डिवाइड बाय 100/1, 100/1। और आपको पता है कि हम क्या करते हैं, डिवाइड वाले फ्रैक्शनल नंबर डिवाइड वाले कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शनल नंबर डिवाइड वाले कैसे सॉल्व करते हैं कि डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और इस साइन के बाद में जो भी रकम लिखी होती है उसको हम उलट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख देंगे 33/5 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम उलट कर देंगे 1/100 कर देंगे, 1/100 कर देंगे। डिवाइड वाले फ्रैक्शनल नंबर अपान वाले नंबर किस तरह से डिवाइड होते हैं, वो इस तरह से डिवाइड होते हैं कि डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और उसके बाद में जो लिखा होता है, जो भी चीज लिखी होती है उसको हम उलट लिख देते हैं। यहाँ पे 100/1 लिखा हुआ है तो इसको हम 1/100 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 33 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हो जाएगा हमारे पास 33 और 5 मल्टीप्लाई बाय 100 ये हो जाएगा 500। अब यहां पे कोई टेबल नहीं लग रहा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इसमें अब जो है परसेंट साइन नहीं है, इसमें परसेंट साइन थी, इसको हमने कन्वर्ट करके फ्रैक्शनल नंबर में लिख दिया अपान वाले नंबर में। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज डेसिमल्स। तो हम यहाँ पे जो भी पार्ट्स होंगे ए बी सी और डी, इसमें परसेंट साइन गिवन होगी, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल मतलब जो इसका आंसर आएगा वो डेसिमल पॉइंट उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए पार्ट जो है वो है 4%। तो 4% को हम पॉइंट में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो किस तरह से होगा कि यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, परसेंट फॉर्म को सबसे पहले खत्म करेंगे। परसेंट फॉर्म को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 4/100, परसेंट का मतलब है डिवाइड बाय 100। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को 100 से डिवाइड करेंगे साइड में। 4 को अगर हम 100 से डिवाइड करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले 4 को 100 से डिवाइड करेंगे, वरना ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सबसे पहले यहाँ पे टेबल ऊपर नीचे टेबल लगाएं और उसके बाद में आप जो है वो डिवाइड करें, ये भी हो सकता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 डिवाइड बाय 100, 4 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 100 का टेबल 4 पे नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। अब ये बन जाएगा 40। अब 100 का टेबल 40 पे अभी भी नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, एक मजीद 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम मजीद 0 नहीं लगा सकते, एक 0 सिर्फ पॉइंट लगा के एक 0 लगा सकते हैं। अगर टेबल नहीं लग रहा फिर हम डायरेक्टली एक 0 नहीं लगा सकते दूसरा, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक 0 लगा के फिर एक मजीद 0 लगाएंगे। सबसे पहले पॉइंट लगा के एक 0 लगा सकते हैं, दूसरा 0 नहीं लगा सकते इमीडिएटली, तो दूसरे 0 के लिए दोबारा यहाँ पे 0 लगा के फिर हम दूसरा 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे अब हम 100 का टेबल 400 पे कितने टाइम लगेगा, 4 टाइम। 100 4 द 400, 400 में 400 जाएगा, कुछ नहीं, रिमाइंडर यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 0.04। तो ये जो नंबर है ये हमारा डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है, इसमें यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, ठीक है। तो हमने परसेंटेज वाले को हमने पॉइंट वाले में, डेसिमल पॉइंट वाले में कन्वर्ट कर लिया। और ये जो काम हमने किया है रफ वर्क, ये आपको हर पार्ट के सामने अपनी कॉपी में लाजमी करना है, ताकि एग्जामिनर को और चेकर को आपको पता चले उसको कि ये जो क्वेश्चन आपने अपने दिमाग से किया है, ना कि कैलकुलेटर में आपने डिवाइड करके किया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैलकुलेटर से डिवाइड करके डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं और उनको जो पता नहीं चलता कि ये आंसर कहाँ से आया है। तो ये जो चीज़ है ये आप रफ वर्क के तौर पर आप कॉपी में हर पार्ट के सामने लाजमी करेंगे, जिसका जो भी रफ वर्क हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, प्लस माइनस जो भी हो, वो अपनी कॉपी में हर पार्ट के सामने पेंसिल से लाजमी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन टुवर्ड्स द पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास 633%। तो सबसे पहले इसको 633 डिवाइड बाय 100 करेंगे। अच्छा, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहां पर
633 को 100 से डिवाइड करेंगे। 633 को हम 100 से डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पे 100 का टेबल 633 पे लग जाएगा। कितने टाइम लगेगा? 6 टाइम लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 6 टाइम टेबल लगेगा। तो 6 टाइम टेबल 100 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है? 600। और जब हम माइनस करेंगे तो बाकी कितना बचेगा? 33। 633 में 600 माइनस करेंगे तो 33 बचेगा। अब यहाँ पे 100 का टेबल 33 पे नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे। पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो हमारे पास 100 का टेबल 330 पे 3 मरतबा लगेगा। 3 मरतबा टेबल लगेगा। 100 3 300। दोबारा जब हम माइनस करेंगे तो ये 30 बचेगा। ठीक है। अच्छा, पॉइंट लगाने के बाद हमने जैसे 0 लगाया, उसके बाद माइनस किया, उसके बाद में यहाँ पे अगर मतलब टेबल नहीं लग रहा, यहाँ पे जैसे देखें 100 का टेबल 30 पे नहीं लगेगा, अब 0 की रिक्वायरमेंट है तो हम अपने तरफ से 0 लगा सकते हैं। यहाँ पे 0 नहीं लगाना पड़ेगा हमें। 0 कब लगाना पड़ेगा? जब एक मरतबा पॉइंट लगा के 0 लगाएं और फिर से उसी वक्त हमें दूसरे 0 की जरूरत हो तो हम यहाँ पे 0 लगा के फिर दूसरा 0 लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले पॉइंट लगा के 0 लगा दिया और वो सॉल्यूशन हो गया, माइनस हो गया, उसके बाद में दोबारा बचा है, अब 0 की रिक्वायरमेंट है तो हम अपने तरफ से लगा सकते हैं। ठीक है। तो अपने तरफ से एक 0 लगाएंगे। अब हम 100 3 300 300 तो अब यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 6.33। ये जो नंबर है हमारा डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है। और हमने यहाँ पे भी हमने परसेंट को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू पार्ट सी एंड डी। सी पार्ट में हमारे पास 0.02%, ये डेसिमल नंबर है मगर परसेंट की साइन इसके साथ है, तो इसको जो है परसेंट की साइन रिमूव करके इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है वापसी। और ये वाला जो नंबर है हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में होल नंबर में है और इसको भी हम परसेंट की साइन रिमूव करके इसको जो है ना आखिरी में डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सी पार्ट है, तो सी पार्ट में परसेंट की साइन रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, आप सबको पता है, डिवाइड बाय 100 करते हैं। और डिवाइड बाय 100 करने के बाद हम क्या करेंगे, ये इसका जो न्यूमरेटर में जो डेसिमल पॉइंट है ये हम खत्म करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट खत्म करके उसके बाद में जो कितने डिजिट है यहाँ पर, 1 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 2 जीरोस हम लगाएंगे, 2 जीरोस लगाएंगे। अब ये नंबर बन जाएगा हमारे पास 002 मतलब 2 अपॉन ये हो जाएगा 1 एंड 4 0 मतलब ये 10,000 यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 2 अपॉन 10,000। जब हम इसको 2 अपॉन 10,000 को जब आप डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.0002। क्योंकि आप पॉइंट लगा के पहले एक 0 लगाएंगे तो 20 पे टेबल नहीं लगेगा, फिर 0 लगा के फिर दूसरा 0 लगाएंगे, फिर 200 हो जाएगा, फिर भी टेबल नहीं लगा, फिर तीसरा 0 लगा के ये यहाँ पे तीसरा 0 लगाएंगे तो ये 2000 हो जाएगा, फिर भी टेबल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 2000 है। फिर चौथा 0 लगा के फिर 0 लगाएंगे, फिर ये हमारे पास हो जाएगा 20,000, फिर टेबल लगेगा। ठीक है। तो ये आप खुद करेंगे डिवाइड, रेफर का इसका आप खुद कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हमारे पास आएगा 0.0002। ये हमारे पास जो नंबर है हमारे पास डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया और ये यहाँ पे परसेंट साइन जो है रिमूव हो गया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में और आंसर में कितना फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस आप बड़े ध्यान से कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर है हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास होल नंबर में एक नंबर गिवन है 33 होल 2/3%। तो इसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस पूरे नंबर को ऊपर लिखेंगे 33 होल 2/3, इसको हम ऊपर करके लिखेंगे। 33 होल को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, अपॉन के सामने बिल्कुल, और ये 2/3 को सेपरेट करके लिखेंगे ताकि पता चले कि ये होल नंबर में लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर होल अपॉन 100 करेंगे क्योंकि परसेंट का मतलब है अपॉन 100। अब हम इसको जो है यहाँ पे होल नंबर जो दिया हुआ है इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ऊपर वाले को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 33 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 99 आएगा। 99 प्लस 2 101 अपॉन 3,
होल अपान 100 करेंगे इसको, ठीक है। और जैसे पहले मैंने सॉल्व किया था इसी तरह इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन नंबर अलग है और नीचे वाला फ्रैक्शन नंबर अलग है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे 101/3 डिवाइड बाय, अपान का मतलब है ये जो अपान मेन अपान है, अपान का मतलब है डिवाइड, तो मैं इसको सिर्फ डिवाइड की फॉर्म में लिख रहा हूं, डिवाइड बाय 100/1 ऐसे लिख सकता हूं। अब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इसको हम आगे वाली जो फ्रैक्शन नंबर जो लिखा हो उसको हम उलट कर देंगे उसका, ठीक है। तो यहां पर 101/3 मल्टीप्लाई बाय 1/100 हो जाएगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर 100 मल्टीप्लाई बाय 1 101/3 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 300। ऊपर वाली रकम छोटी है और नीचे वाली रकम बड़ी है, तो इसको सेम दोबारा से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है मगर इसको हम डिवाइड करेंगे, क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें डेसिमल नंबर चाहिए, पॉइंट वाला नंबर चाहिए। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 0.337। तो ये डेसिमल नंबर में हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके जी, ये जो होल नंबर है हमारे पास ये पॉइंट वाले नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है एक्सप्रेस एज परसेंटेज। तो हमें ये जो पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं A B C D E F, इन पार्ट्स को हमें परसेंटेज में चेंज करना है। ये जो नंबर्स जो दिए हुए हैं ये अपान वाले नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शंस को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। और आंसर्स में हम देखेंगे कि यहाँ पे परसेंट की साइन होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे डेसिमल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसके आगे मल्टीप्लाई बाय 100% लगाएंगे हम। 100% जब लगाएंगे तो ये जो नंबर है वो परसेंट में चेंज हो जाएगा। 100% कैसे लगाएंगे, इस तरह से सॉल्यूशन लिख के 3/5 आगे मल्टीप्लाई बाय 100%। और आपको पता है कि परसेंट का मतलब है डिवाइड बाय 100। तो जब हम यहाँ पे अगर लेट सपोज परसेंट कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिवाइड बाय 100 करेंगे, 100 में कैंसिल हो जाएगा और इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100% लगाएंगे, मगर यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 100 जो लिखा है इसको हम इसके साथ सॉल्व करेंगे और परसेंट साइन सेम टू सेम आखिर तक पड़ी रहेगी और हमारा जो आंसर है वो फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज हो जाएगा। अब हम इस 100 को जो है इसके साथ हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें नीचे और ऊपर टेबल लग रहा है तो टेबल लगाएंगे सबसे पहले। तो टेबल यहाँ पे 5 का टेबल 1 टाइम और यहाँ पे 5 का टेबल 20 टाइम। तो अब हम इस 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23 ये कितना हो जाएगा 60/1 क्या होता है 60। तो हमारे पास परसेंट, दोबारा से परसेंट यहाँ पे लिखेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे पास 60%। 23 डिवाइड बाय 1 क्या होता है 60%। तो हमने अपान वाले मतलब फ्रैक्शन नंबर को हमने परसेंटेज में चेंज कर लिया। इसी तरह हम पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी में 9/10 मल्टीप्लाई बाय 100% हम अपने तरफ से लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये परसेंट के अलावा ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनको हम आपस में सॉल्व करेंगे। इसको आपस में कैसे सॉल्व करेंगे, अगर नीचे टेबल लग रहा है तो लगाएंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले से नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे। फिर हमें जो भी नंबर मिलेगा, पॉइंट में मिले या कुछ भी मिले, वो हमारा परसेंट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ 10 है और यहाँ पे 100 है। अगर 10 का टेबल लगाना चाहें तो 10 का टेबल लगाए, वरना 0 में कट गया, सिंपली 0 में कट गया। यहाँ पे नीचे 1 बचेगा, जैसे यहाँ पे 1 बचा था आखिर में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बचेगा 10 को हम क्या करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 9 90 डिवाइड बाय 1 बचेगा यहाँ पे, 90 डिवाइड बाय 1 90। तो इसका जवाब हमारे पास आएगा 90%। परसेंट की साइन सेम टू सेम यहाँ पे रहेगी आखिर तक। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 90%, परसेंटेज में आ गया, और इसका आंसर हमारे पास 60%, इसका भी परसेंटेज में आंसर आ गया। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट सी एंड एफ। डी और ई पार्ट्स जो है आपके पास होम टास्क है, तो सी और एफ पार्ट्स मैं खुद सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे। तो सी पार्ट्स में हमारे पास है 6/125, तो इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। इसी तरह एफ पार्ट में हमारे पास है
1/6/25। तो इस होल नंबर को भी हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सी पार्ट में हम करेंगे 6/125। तो इसको जब हम परसेंट में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि 6/125 के आगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100% अपने तरफ से करेंगे। अब हम यहाँ पे टेबल लग रहा है तो टेबल लगाएंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे 5 का टेबल अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो 2 5 10, बाकी 2 बचेगा, 25 आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी अगर मैं 5 का टेबल लगाऊंगा तो यहाँ पे 2 5 10 और 5 2 10 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो हमारे पास आ जाएगा। फिर से अगर मैं 5 का टेबल लगाना चाहूँ तो 5 का टेबल फिर से भी लगा सकता हूँ। 5 5 25 और 5 4 20। तो यह हमारे पास फाइनली जो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 6 × 4 24/5%। अच्छा, ये 24/5 को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। 24 डिवाइड बाय 5। तो 5 का टेबल 24 पे 4 टाइम, 5 4 20, बाकी बचेगा 4। अब यहाँ पे 5 का टेबल 4 पे नहीं लग सकता तो पॉइंट लगा के 0 लगाऊंगा। 5 का टेबल 40 पे 8 टाइम टेबल लगेगा तो 5 8 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट में आ गया है और वो आंसर है हमारे पास 4.8%। तो हमने यहाँ पे अपान वाले नंबर को परसेंटेज में चेंज कर दिया। इसी तरह होल नंबर को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। इसको हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? इसके आगे जो है हम मल्टीप्लाई बाय 100% लिख देंगे। 1/6/25 मल्टीप्लाई बाय 100%। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? इसको जो है सबसे पहले डायरेक्ट ऐसे टेबल नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे होल नंबर को हम कन्वर्ट लाजमी करेंगे। तो यहाँ पे 25 1 25, 25 + 6 31। नीचे वाले से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी आंसर है उसको ऊपर वाले से प्लस करते हैं। नीचे वाले से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले से प्लस करते हैं। तो 25 1 25, 25 + 6 वो हो जाएगा 31। 31/25, नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो सेम लिखते हैं हम। और उसके बाद में आगे जो है हम मल्टीप्लाई बाय 100% करते हैं, 100% करते हैं। अब हम 25 का टेबल डायरेक्टली मैं इसके ऊपर लगा रहा हूं। 25 का टेबल इस पे 25 1 25, 25 4 100 होगा। ठीक है, 25 1 25 और 25 4 हमारे पास 100 होगा। अब हम क्या करेंगे? 31 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 31 मल्टीप्लाई 4 अगर करेंगे तो 1 4 4 आएगा और 3 4 12 आएगा। तो यहाँ पे 124%, 124 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 124 ही आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 124%, ये वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह हम अपान वाले नंबर से वो हम परसेंटेजेस में हम इसी तरह हम करते हैं। किस तरह करते हैं कि इसके आगे जो भी नंबर गिवन होता है उसके आगे मल्टीप्लाई बाय 100% करके। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक्सप्रेस एज परसेंटेजेस, इसमें भी हमें परसेंटेजेस में कन्वर्ट करना है, मगर इसमें जो सारे पार्ट्स जो है वो डेसिमल पार्ट्स गिवन है। और पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास अपान वाले पार्ट सारे गिवन थे। उस अपान वालों को हमने परसेंटेजेस में चेंज किया था। वो किस तरह से किया था? मल्टीप्लाई बाय 100% करके। ठीक इसी तरह हम ये जो डेसिमल पार्ट्स जो गिवन है इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100% अपने तरफ से लिख के उसको फिर सॉल्व करेंगे। जो परसेंटेज के अलावा जो 100 है उसको हम उसके साथ आगे वाले के साथ मल्टीप्लाई करके हम उसको सॉल्व करेंगे और परसेंट सेम टू सेम आखिर तक रहेगा तो वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम इसी तरह। 0.78 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब हम क्या करेंगे? इस परसेंट के अलावा ये जो 100 जो लिखा हुआ है 100 को इसके साथ हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे होता है? जैसे हम आम मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं, 100 को 0.78 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप साइड में बराबर में यहाँ पे क्वेश्चन के सामने जो है आप पेंसिल से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं? 8 0 0, 7 0
0 और 0 0 तक 0। उसके बाद में मल्टीप्लाई की साइन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोबारा से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जीरो आएंगे, 8 0 0 7 0 0 0 0 0। फिर से उसके बाद में 2 मल्टीप्लाई की साइन लगाते हैं हम। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वालों को, तो 8 1 8, 7 1 7, 0 1 0। अब हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में प्लस करते हैं, तो 0 और यहाँ पे ये बचेगा 0, यहाँ पे 8 0 0 8 8 हो जाएगा, 0 और 7 7 हो जाएगा, और 0 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को देखेंगे, ऊपर और नीचे अगर दोनों जगह पे पॉइंट मौजूद है तो पॉइंट के बाद ऊपर और नीचे कितने डिजिट्स हैं टोटल। तो यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे पॉइंट है, ऊपर पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद इस तरफ कितने डिजिट है, 2। तो यहां से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे, इस तरफ से आंसर में 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब ये हो जाएगा हमारे पास 078 मतलब 78। इस 0 का कोई काम नहीं है और पॉइंट के बाद इस 0 का भी कोई काम नहीं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 78.00 मतलब 78। तो यहाँ पे इसका जो जवाब हमारे पास आ जाएगा 78%, क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 को सिर्फ से मल्टीप्लाई किया, परसेंट सेम टू सेम यहाँ पे रहेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे डेसिमल नंबर को 0.78 को मैंने परसेंट में चेंज कर दिया, जो कि आंसर आया हमारे पास 78%। ठीक इसी तरह हम पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी में हमारे पास 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसमें परसेंट सेम टू सेम रहेगा, 100 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से जो ये तरीका है, इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 25%। 25 आंसर आ जाएगा। 0.25 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास 25 आएगा। ठीक इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे मैन्युअली तो उसका जवाब हमारे पास 25 आएगा। तो ये जो हमारे पास पार्ट है 0.25, इसको भी हमने परसेंट में चेंज कर लिया। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पार्ट सी और पार्ट डी की तरफ। पार्ट सी में हमारे पास जो है 0.07 को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे 0.07 मल्टीप्लाई बाय 100%। परसेंट में चेंज करने के लिए ये लाजमी लिखते हैं, ऊपर आगे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको 100 को 0.07 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे प्रीवियसली हमने मल्टीप्लाई किया था। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा 7। 0.07 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मैन्युअली तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 7%। तो इसको हमने पॉइंट वाले नंबर को यहां पे परसेंट में चेंज कर लिया। ठीक इसी तरह हम यहां पे डी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, तो डी पार्ट में भी हम इसी तरह यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन 0.095 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसमें भी हम 100 को इसके 0.095 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे इसका आंसर जो हमारे पास आएगा 9.5%। इसको आप करके देखिएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 9.5 आएगा, तो 9.5%। इसको भी हमने परसेंट में चेंज कर दिया। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये यहां पर 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। इन दोनों पार्ट्स में इनकी जो वैल्यूज मालूम करनी है। जो कहा गया है इसमें 50% ऑफ $70, ये डॉलर की साइन है, तो $70 का 50%। आपको पता है 50% कितना होता है? आधा। वैसे ज़बानी अगर हम करना चाहें किसी भी चीज का आधा, $70 का आधा कितना होगा? $35। तो $35 इसमें से कैसे आएगा? इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे 50% ऑफ $70, 50% को हम इस तरह से लिखेंगे 50 डिवाइड बाय 100। 50% को आपको पता है कैसे हमने चेंज किया परसेंट को? परसेंट का मतलब है डिवाइड बाय 100, आउट ऑफ 100। तो 50/100 ये यहां तक हो गया 50%। 50% का मतलब है 50/100 ऑफ $70। ऑफ $70 है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय $70 करेंगे। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, सही है। किस चीज का 50% निकालना है? $70 का। तो 50% की जगह पे डिवाइड बाय 100 लिखेंगे और ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे और $70 एज इट इज लिख देंगे हम यहां पर, सही है। अब हम क्या करेंगे? इसको
इसको जो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो सॉल्व करने की कोशिश कैसे करेंगे, यहाँ पे जीरोस जो है, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, दूसरा जीरो दूसरे जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 5/1। 5/1 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय $7। तो $7 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई 7 5 कितना हो जाएगा, 35 तो डॉलर की साइन आगे लिख देंगे, तो इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा $35। और मैंने वर्बली भी बताया था कि $70 का आधा मींस 50% कितना होता है, $70 का 50% हमारे पास, $70 का 50% हमारे पास वो होगा $35। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास है 80% ऑफ 4.5। 4.5 जो है ये नंबर है, इसका 80% हमें निकालना है। तो 4.5 का 80% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 80 डिवाइड बाय 100, परसेंट मींस डिवाइड बाय 100, और ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई बाय 4.5 लिख देंगे, 4.5 लिख देंगे। 80 डिवाइड बाय 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और 4.5 एज इट एज लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल अगर लग रहा है तो टेबल लगाएंगे, अदरवाइज 0 0 में यहाँ पे कट गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये पॉइंट खत्म करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट खत्म करेंगे। पॉइंट खत्म कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मींस 1 है, पॉइंट को हटाएंगे और पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे 1 0 हम लिखेंगे अपने तरफ से। अब ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर 8 मल्टीप्लाई बाय 45, 8 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 5 40, 4 कैरी, 8 4 32, 32 और 4 36, 36 360 डिवाइड बाय 10 10 100, सही है। 45 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा और 10 10 100 आएगा। अब हम यहाँ पे देखें 0 0 में कैंसिल, 0 0 में कैंसिल, तो बाकी बचेगा 36/10, 36/10। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, टेबल लगाएं तो टेबल लगाएं, उसके बाद में डिवाइड करें, मगर इसका जवाब जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 3.6। 36/10 जो होता है ये 3.6 होगा। तो ये वाला जो नंबर है हमारे पास 3.6, ये 4.5 का 80% है। तो 80% हम इस तरह से निकालेंगे। तो कोई भी नंबर किसी भी चीज का 50%, 80%, x% अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, परसेंट को डिवाइड बाय 100 लिखेंगे, ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और आगे जो भी चीज लिखी हुई है, जैसे $70 लिखे हैं तो $70 लिखेंगे, 4.5 लिखा तो 4.5 लिखेंगे आगे, और उसके बाद हम आपस में इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है देयर आर 20 बॉयज एंड 18 गर्ल्स इन अ क्लास। एक क्लास के अंदर 20 बॉयज हैं और 18 गर्ल्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, ऑब्वियसली 20 + 18 38, टोटल 38 है, ठीक है। 20 बॉयज हैं और 18 गर्ल्स हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ, अब हमें परसेंटेज निकालनी है किसकी, ऑप्शन ए बॉयज की, ऑप्शन बी गर्ल्स की। एक क्लास के अंदर 20 बॉयज और 18 गर्ल्स हैं, तो हमें बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। टोटल अगर हम निकालेंगे तो टोटल जो होगा वो बॉयज प्लस गर्ल्स होगा, बॉयज प्लस गर्ल्स करेंगे, तो बॉयज जो है हमारे पास 20 है और गर्ल्स हमारे पास 18 है, तो टोटल हमारे पास स्टूडेंट है ये टोटल 38 स्टूडेंट्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी मिसाल बॉयज होंगे उसको हम टोटल स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे और उसके बाद में आगे मल्टीप्लाई 100% करेंगे तो हमारे पास परसेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे बॉयज अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बॉयज कैसे कैलकुलेट करेंगे, बॉयज कितने हैं यहाँ पे 20 बॉयज की परसेंटेज किसमें से, आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स जो हमारे पास 38 है, 20 बॉयज आउट ऑफ 38 मल्टीप्लाई बाय 100%, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 का टेबल यहाँ पे
90 टाइम, और 2 का टेबल यहाँ पे 50 टाइम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 50। इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि अभी मजीद टेबल नहीं लग रहा। तो 2 5 हो जाएगा 10, और एक जीरो और एक जीरो यहाँ पर, तो 2 जीरो दूसरे यहाँ पे लगाएंगे। 2 5 10 और 2 जीरो यहाँ पे अपने तरफ से लगाएंगे आगे। ये एक जीरो इस तरफ वाला और एक जीरो इस तरफ वाला, अपान में आ गया नीचे 19%। अच्छा, इसको हम 1000 अपॉन 19 जो है, इस पे भी टेबल नहीं लग रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1000 अपॉन 19, इसको हम होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको 19 का टेबल यहाँ पे अगर हम 100 पे क्योंकि 1 पे नहीं लगेगा, 10 पे भी नहीं लगेगा, 100 पे लगाएंगे। 5 टाइम 19 5 95, तो बाकी बचेगा 5, और ये वाला जीरो जो बचेगा ये यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा 50। तो 2 टाइम 19 2 जो होता है हमारे पास 38 होता है, और यहाँ पर अब बचेगा 12। अब 19 का टेबल नहीं लगेगा, तो ये होल नंबर हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। 52 होल 12 अपॉन 19। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे होल नंबर में, अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 52 होल 12 अपॉन 19%। इसको हम आगे, इसके आगे जो है हम लिख देंगे परसेंट। 52 होल 12 अपॉन 19%। तो ये इतने परसेंट मतलब ये बॉयज हैं। अगर इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहें तो पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मगर बुक में आंसर ये है होल नंबर में, तो मैंने होल नंबर में आंसर निकाला है। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है। तो गर्ल्स की परसेंटेज भी इसी तरह हम निकालेंगे। गर्ल्स कितनी है टोटल यहाँ पे क्लास में, वो 18 है। तो 18, और टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं 38 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे 2 का टेबल लग रहा है, जिस तरह यहाँ पे लगा था 19 टाइम, और यहाँ पे जो 2 का टेबल लगेगा 50 टाइम। तो यहाँ पे अब हम करेंगे 18 5 90, और ये जीरो जो है यहाँ पे लिखेंगे 900 अपॉन 19%। अब हम इसको जो है इसको सॉल्व जब करेंगे 900 अपॉन 90 47 होल 7 अपॉन 19%। तो ये वाला हमारे पास होल नंबर में आंसर आ जाएगा। अगर हम होल नंबर में जैसे पिछली बार हमने डिवाइड करके किया था, इस तरह अगर आप 900 को 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है कि देयर आर 120 कार्स इन अ मल्टी स्टोरी कार पार्क। एक मल्टी स्टोरी कार पार्क है जिसमें 120 कार्स है, 120 कार्स है टोटल। गिवन दैट 30% ऑफ देम आर ब्लू। तो ये गिवन है कि 30% कारें जो हैं उसमें ब्लू कलर की हैं। 30% मीन्स कारें जो है वो ब्लू कलर की हैं, और बाकी जो बचेंगे 100% में से 30% गए, बाकी बचेंगे 70% किसी और कलर की हैं। तो 30% जो है 120 में से 30% ब्लू कलर की है। फाइंड द नंबर ऑफ कार्स विच आर नॉट ब्लू। जो ब्लू कलर की नहीं है, किसी और कलरों की है, तो वो नंबर ऑफ कार्स हमें मालूम करनी है जो किसी और कलर की हैं। 30% तो ब्लू है, बाकी 70% कौन सी कार्स हैं और कितनी है वो। ठीक है, तो दूसरे कलर्स की जो कार है वो हैं कितनी एक्चुअली, तो वो मालूम करनी है हमें यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ कार्स हमें गिवन है। टोटल नंबर ऑफ कार्स जो कि है हमारे पास 120 कार्स है यहाँ पे मल्टी स्टोरी कार पार्क में, और गिवन ये है कि 30% ऑफ देम आर ब्लू। तो यहां पे लिखेंगे 30% ऑफ 120, 120 का 30% जो है ना वो ब्लू है। 30% ऑफ 120 हम निकालेंगे यहाँ पे, तो वो हो जाएगी ब्लू कार्स। 30% मीन्स 30 डिवाइड बाय 100, 30% मीन्स 30 डिवाइड बाय 100। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और 120 ये सेम टू सेम यहां पे लिख दूंगा 30% ऑफ 120। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0 0 में खत्म, और ये 0 0 में कैंसिल यहां पे। तो 3 डिवाइड बाय 1 3,
3 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ जाएगा 36। 12 3 36 कार्स आर ब्लू, 36 कार्स आर ब्लू कलर। ठीक है, तो ये 36 कार्स जो है ये ब्लू है। यहां से हमें पता चला 30% हमने 120 का निकाला, तो हमें पता चला 36 कार्स जो है वो क्या है, ब्लू है। तो बाकी दूसरे कलरों की कितनी है, 120 में से 36 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जितना भी आंसर आएगा वो जो है ब्लू कलर की नहीं होगी, वो किसी और कलर की होगी। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे वो कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू 120 में से 36 कार्स जो ब्लू कलर की हैं ये माइनस करेंगे। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहां पे कैरी लेके 10 में से 6 जाएगा 4, और यहां पे बचेगा 11। 12 में से 1 इधर जाएगा कैरी, और बाकी बचेगा 11 में से 3 जाएगा, बाकी बचेगा 8। 84 कार्स जो है ये ब्लू कलर की नहीं है, और नॉट ब्लू। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका, जो कि 84 कार्स जो है वो हमारे पास ब्लू कलर की नहीं है। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दो बंदे हैं, एक जो है वो बस ड्राइवर है और दूसरा जो है वो मैनेजर है। बस ड्राइवर जो है वो जॉन बी, जो बस ड्राइवर है, और लिक्सन जो है ये मैनेजर है। जॉन बी जो है ये शी अर्न्स $1600 पर मंथ। ये जो है $1600 पर मंथ ये कमाती है, और उस कमाई में महीने की कमाई जो है $1600 है, एक महीने की, याद रखिएगा। और उस कमाई में 2012 साल में, इस पूरे साल में इसने डोनेट किए $1200 चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किए। सही है, इसने अपनी कमाई में से पर मंथली कमाई जो है इसकी, एक महीने की कमाई जो है वो $1600 है, तो इसने एक साल की कमाई में से $1200 जो है डोनेट किए टू द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। और लिक्सन ने, जो कि मैनेजर है, उन्होंने अपनी हर महीने की कमाई उसकी जो थी वो $6800 थी। $6800 उसकी कमाई थी, और उस कमाई में से 2012 में मतलब पूरे साल में $4500 उसने जो है वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किए। तो हमें ये निकालना है कि हु डोनेटेड हायर परसेंटेज ऑफ इनकम, अपनी कमाई में से किसने ज्यादा परसेंटेज जो है वो डोनेट किया, इस ड्राइवर ने या इस मैनेजर ने। तो ये हमें निकालना है इसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर्स को देके, ये जो यहाँ पे जैसे 1600 इसकी कमाई भी थोड़ी है और इसने कम डोनेट किया, ठीक है, और यहाँ पे इसकी कमाई भी ज्यादा है और ज्यादा डोनेट किया, इस नंबर्स को देख के वो जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इनको समझते हैं कि इसने ज्यादा डोनेट किया। ये इस तरह से नहीं होगा, इसको सॉल्व करना पड़ता है प्रॉपर मैनर से। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम बताते हैं कि किसने डोनेट ज्यादा पैसे किए। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे कि इसकी मंथली कमाई कितनी है, 1600। मंथली कमाई 1600 है, तो मंथली कमाई को, दोनों की जो मंथली जो है वो अर्निंग को हम क्या करेंगे, इसको सालियाना में कन्वर्ट करेंगे। साल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक साल में 12 महीने में होते हैं, तो एक महीने की कमाई अगर 1600 है तो एनुअल अर्निंग, तो यहाँ पे हम मालूम करेंगे इसकी एनुअल अर्निंग, टोटल एनुअल अर्निंग जो इसकी होगी बस ड्राइवर की, वो हो जाएगी 1600 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हो जाएगा $19,200। अच्छा, इस टोटल कमाई में से इसने कितने डॉलर्स डोनेट किए, $1200 डोनेट किए इसने एक साल के अंदर। जो साल जो था वो 2012 था, उसमें एक साल के अंदर इसने $1200 डोनेट किए। तो हमें परसेंटेज जो निकाली वो डोनेशन की निकाली, हु डोनेटेड हायर परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो जितना इसने डोनेट किया, वो डोनेट जो जितना किया है वो है 1200 अपॉन, और टोटल इसकी अर्निंग जो है वो नीचे लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। ठीक इसी तरह जितना इसने डोनेट किया वो ऊपर, और जितना टोटल इसकी अर्निंग है वो नीचे लिखेंगे, और आगे जो हम मल्टीप्लाई बाय 100% की जो है साइन लगाएंगे आगे,
तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 जीरो में खत्म करेंगे, ठीक है, डॉलर डॉलर साइन में कैंसिल हो जाएगा और ऊपर जो हमारे पास आ जाएगा 1200 मल्टीप्लाई 1200 अपॉन 192, 1200 अपॉन 192 अगर इसका हम आंसर निकालेंगे तो 1200 अपॉन 192 ये जो हो जाएगा हमारे पास 6.25%, ये इसका आंसर आ जाएगा 6.25%। 1200 अपॉन 192 जब करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.25%, मतलब इसने 6.25% अपनी कमाई में से डोनेट किया। अब हम आते हैं इसकी तरफ, इसने कितना डोनेट किया, तो यहां पे इसका जब हम एनुअल अर्निंग जब हम निकालेंगे, एनुअल कितना हो जाएगा 6,800 मल्टीप्लाई बाय 12, 6,800 मल्टीप्लाई बाय 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 816 एंड 00, $81,600 इसकी कमाई हो जाएगी एनुअली, साल की। अच्छा, इसमें ये एनुअल कमाई है और इसने कितना डोनेट किया $4,500 2012 में, एक साल के अंदर। तो इसकी जब हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज, तो ये हो जाएगा जैसे ऑब्टेन अपॉन टोटल जैसे हम करते हैं, ठीक इसी तरह यहां पर ये 4,500 को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 81,600 मल्टीप्लाई बाय 100% से, 100% से जब हम करेंगे तो ये 2 जीरो में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो में खत्म। और यहाँ पे जो है 4,500 अपॉन 816 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5.51%, 5.51%। इसका मतलब है कि इसने अपनी कमाई से 5.5% डोनेट किया और इसने अपनी कमाई से 6.25% डोनेट किया। अब यहां पे देखिए कौन सा नंबर यहां पे ज्यादा है, ये वाला नंबर परसेंटेज में ज्यादा है। इसका मतलब है कि इसने जो है, जून बी ने, जो बस ड्राइवर था जिसकी आपको जो नंबर्स जो हैं वो कम नजर आ रहे हैं, हालांकि इसने परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा पैसे डोनेट किए इसके मुकाबले में, हालांकि इसके जो नंबर्स आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे नंबर्स देख के यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बताते हैं एमसीक्यूज वगैरह में, वो बताते हैं कि इसने ज्यादा परसेंटेज जो डोनेट किए। इस तरह से नहीं करना है आपको इसको सॉल्व करना है प्रॉपर मैनर से, उसके बाद में आप पता चलेंगे आपको कि किसने ज्यादा परसेंटेज डोनेट किया है, ठीक है। तो इसने जो है यहाँ पे ज्यादा परसेंटेज डोनेट किया। तो इसी तरह से आप जो है नीचे एक सेंटेंस लिखेंगे, जॉन बी डोनेटेड हायर परसेंटेज ऑफ हिज एनुअल इनकम, प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकेंड। तो इसमें हर पार्ट में दो क्वांटिटीज आपके पास गिवन है। तो पहली क्वांटिटी को हमें एक्सप्रेस करना है एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकेंड क्वांटिटी के हिसाब से हम परसेंटेज जो निकालना है पहली क्वांटिटी का। तो इसमें अगर हम गौर से देखेंगे तो दोनों क्वांटिटीज के जो यूनिट्स जो है वो अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे पार्ट ए में 25 सेकेंड्स की परसेंटेज निकालेंगे 3.5 मिनट से, 3.5 मिनट से हम 25 सेकेंड्स की परसेंटेज निकालेंगे कि 3.5 मिनट्स को हम सपोज करेंगे कि ये 100 है, 100 पार्ट्स हैं, ठीक है, और 100 पार्ट्स में ये जो है ये कितने पार्ट्स होंगे, तो उस हिसाब से हम देखेंगे परसेंटेज निकालेंगे 25 सेकेंड्स की। ठीक इसी तरह 45 मिनट्स की परसेंटेज निकालेंगे 1 आवर से, 1 आवर के हिसाब से 1 आवर को हम 100 सपोज करेंगे एज अ, ठीक है, और उसके बाद में 45 मिनट्स कितने पोर्शन के बराबर होगा वो हम यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट ए 25 सेकेंड्स की परसेंटेज निकालेंगे 3.5 मिनट से। तो इन दोनों यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी पार्ट्स गिवन है यहाँ पे, तो उन पार्ट्स में हम क्या करेंगे, दोनों के यूनिट्स जो सेम करेंगे, एक जैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे ये सेकंड में, तो इसको भी हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 3.5 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो एज वी नो दैट एज 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। तो 3.5 मिनट्स, 3.5 मिनट्स में 3.5 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स होंगे।
3.5 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स होंगे, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3.5 को 60 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 210 सेकेंड्स। SEC में लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, तो 210 सेकेंड्स हमारे पास बनेंगे। 3.5 मिनट में 210 सेकेंड्स होते हैं। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, 25 सेकेंड्स की परसेंटेज निकालेंगे 210 में से। तो टोटल जो हमारे पास 210 सेकेंड होंगे और जिसकी परसेंट निकालनी है वो 25 है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ 25 सेकेंड्स आउट ऑफ 210 सेकेंड्स। 210 सेकेंड्स में से तो यहां पे लिखेंगे आउट ऑफ 210 सेकेंड्स इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 210 मल्टीप्लाई बाय 100%। आपको पता है ये तरीका, 25 डिवाइड बाय 210 मल्टीप्लाई बाय 100%। जिस तरह से मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, टोटल मार्क्स, और ऊपर जो हम लिखते हैं ऑब्टेन मार्क्स, नीचे टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100%। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी इसी तरह हम करेंगे। तो 0 0 में कट हो जाएगा और 25 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 250 अपॉन 21, 250 अपॉन 21%। अच्छा, इसको हम अगर होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहें तो होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे 11 होल 19 अपॉन 21%। तो ये हमारे पास परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 सेकेंड्स की जो परसेंटेज निकलेगी 3.5 मिनट्स में से वो 11 होल 19 अपॉन 21% ये निकलेगी। अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमारे पास 45 मिनट्स की परसेंटेज निकालनी है 1 आवर में से। तो इसमें 1 आवर को मिनट्स में चेंज करेंगे, जिस तरह यहां पे चेंज किया था, एज 1 आवर जो बराबर है 60 मिनट्स के। MIN में लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 45 मिनट्स की जो परसेंटेज निकालेंगे 60 मिनट में से। तो यहां पे हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ 45 मिनट्स आउट ऑफ 60 मिनट्स इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100%। 45 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब हम यहां पे टेबल लगाएंगे, 0 का टेबल यहां पे 0 0 में कट, ठीक है। और ये 3 का टेबल अगर हम लगाना चाहें तो यहाँ पे 2 टाइम, और यहाँ पे जो 3 का टेबल लगेगा वो 1 टाइम और 5 टाइम 15 टाइम टेबल लगेगा। अब फिर से 2 का टेबल यहाँ पे हम लगा सकते हैं 10 पे, 2 1 2, 2 5 10। अब नीचे 1 आ गया, अब हमारे लिए इजी हो गया। ऊपर जो बचेगा हमारे पास, ऊपर हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 5 बचेगा सिर्फ। 15 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 75%। तो ये 75% है हमारे पास टाइम। ये जो 45 मिनट्स, 1 आवर में से 45 मिनट्स जो है वो 75% आता है, ठीक है। क्योंकि आप वैसे अगर हम देखेंगे 1 घंटे को अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करें, घड़ियाल के जो 4 पोर्शंस में अगर हम डिवाइड करें तो 45 मिनट्स जो है ना वो 3 पोर्शन कवर करता है। 4 पोर्शन में से 3 पोर्शन कवर करेगा। पहले 15 मिनट 1 क्वार्टर, फिर हाफ आवर वाला मतलब 2 क्वार्टर्स, और तीसरा जो है वो थर्ड क्वार्टर जो है वो 45 मिनट्स होता है। थर्ड क्वार्टर 3 क्वार्टर, ठीक है। 4 क्वार्टर में से 3 क्वार्टर्स जो है ना ये कवर करता है। तो 3/4 कहते हैं उसको, या उसका अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो वो 75% आएगा। 100 में से 75%, 3 पोर्शन जो बनेंगे ना 100 में से वो 75% बनेंगे। तो इसकी जो 45 मिनट्स का जो 1 आवर में से परसेंटेज जो निकलेगा वो 75% निकलेगा। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास 1 ईयर की परसेंटेज निकालनी 4 मंथ्स में से। अब ये यहाँ पे छोटा नंबर है, यहाँ पे बड़ा नंबर है। 1 साल में 12 महीने होते हैं और यहाँ पे 4 महीने की जिक्र हो रही है, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑब्वियसली 100% से ज्यादा आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 साल की हम परसेंटेज निकाल रहे हैं 4 महीने में से। तो यहाँ पे हम 1 साल को हम महीने में कन्वर्ट करेंगे। पहले
एज 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ 12 मंथ्स, क्योंकि एक ईयर 12 महीने के बराबर है, 12 मंथ्स आउट ऑफ 4 मंथ्स, क्योंकि पहले की परसेंट निकालेंगे दूसरी क्वांटिटी से, ठीक है। तो 12 मंथ्स आउट ऑफ 4 मंथ्स इज इक्वल टू 12/4 मल्टीप्लाई बाय 100%। 12/4 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां पे ऊपर नीचे टेबल लग रहा है 4 का 3 टाइम, तो 3/1 ये जो होगा हमारे पास 3 हो जाएगा। तो 3 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 300% जवाब आएगा। तो ये 100% से ऊपर जो परसेंटेज ये क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे हम जो परसेंटेज निकाल रहे हैं वो बड़ी रकम का निकाल रहे हैं, छोटी रकम से हम परसेंट निकाले बड़ी रकम का, आउट ऑफ जो हम ले रहे हैं, जो रकम ले रहे हैं वो छोटी रकम ले रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पे 100% ज्यादा आंसर आया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में हमारे पास 15 mm मतलब मिलीमीटर्स की परसेंटेज निकालनी है 1 मीटर से। ये एम जो है ये मीटर है और ये mm जो है ये मिलीमीटर से, ठीक है। मिलीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है, तो इस छोटे नंबर की मतलब 15 मिलीमीटर्स की जो परसेंटेज निकालेंगे 1 मीटर से। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को सेम करेंगे, ये मिलीमीटर में है तो इसको भी मिलीमीटर में चेंज करेंगे। तो हमें पता है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एज 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm मतलब मिलीमीटर्स। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। अब हम यहां पे लिखेंगे सो परसेंटेज किसकी निकालनी है, 15 mm की। परसेंटेज ऑफ 15 mm 15 मिलीमीटर्स की आउट ऑफ 1 मीटर। आउट ऑफ 1 मीटर की जगह पे मैं ये लिख रहा हूं क्योंकि 15 mm की परसेंटेज मिलीमीटर को मिलीमीटर से ही हम करेंगे। आउट ऑफ 1000 mm, 1 मीटर जो है वो 1000 mm के बराबर है। कैसे निकालेंगे हम परसेंटेज, 15 अपॉन टोटल जो है वो 1000 mm मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 0 में कट, और यहां पे 15 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 15 आएगा। 15 अपॉन नीचे जो बचेगा सिर्फ 10 बचेगा, 15/10%। तो 15/10 को जब हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करके आप करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.5%। इसका मतलब ये है कि 15 mm जो है ये 1 मीटर की जो है वो 1.5% है। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट ई की तरफ और एफ की तरफ। पार्ट ई जो हमारे पास है वो है हमारे पास 335 सेंटीमीटर की परसेंटेज निकालनी है 5 मीटर से। तो ये सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, तो इसको हम एक जैसा बनाएंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे एज 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं और सेंटीमीटर जो होते हैं वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 मीटर में कितने होंगे, इट इंप्लॉइज दैट 5 मीटर्स में 500 सेंटीमीटर होंगे। 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होंगे। तो हम क्या करेंगे, अब परसेंटेज निकालेंगे इसकी आउट ऑफ दिस नाउ। सो परसेंटेज विल बी, डायरेक्ट मैं यहां पे परसेंटेज निकाल रहा हूं, परसेंटेज 335 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 100%। 335 की परसेंट आउट ऑफ 500 से हम निकालेंगे और इसका जो यहाँ पे 2 0 में कट करेंगे, ठीक है। और 335 का जो टेबल इस पे लगाएंगे 5 पे, 5 का टेबल 5 1 5, 5 6 33 बचेगा और 35 हो जाएगा। तो 5 7 35, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 67। और यहाँ पे 1 है, 67 1 कितना हो जाएगा 67%। तो ये हमारे पास परसेंट आ जाएगी, ये
335 सेंटीमीटर की परसेंटेज है 5 मीटर से 67%. ओके, दिस इज एन आंसर. नाउ वेलकम टू पार्ट एफ. पार्ट एफ में हमारे पास है 1 किलोग्राम की परसेंटेज निकालनी है 800 ग्राम से. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नोट करें कि पहली जो क्वांटिटी है वो किलोग्राम है और दूसरी क्वांटिटी वो है वो ग्राम्स है. फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो बड़ी है और दूसरी सेकंड क्वांटिटी जो है वो छोटी है. तो बड़ी क्वांटिटी की परसेंट निकालेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास बड़ी क्वांटिटी की परसेंटेज छोटी क्वांटिटी से अगर हम निकालना चाहें तो वो ज़्यादा आएगी, 100% से ज़्यादा आएगी. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे एज 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं. किलो का मतलब है 1000. सही है, तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, परसेंटेज इसकी निकालेंगे 1000 ग्राम की आउट ऑफ 800 ग्राम से. तो यहाँ पे हम परसेंटेज निकालेंगे. परसेंटेज जो होगा हमारे पास इसकी निकालनी है पहली क्वांटिटी 1 किलोग्राम है तो उसको ग्राम्स में हमने लिखा है. तो 1000 ग्राम्स की परसेंटेज निकालेंगे आउट ऑफ 800 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 100%. हम परसेंट निकालने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर. अब हम यहाँ पे डबल जीरो नीचे वाले और ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ पे अगर 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 ही रहेगा. 1000 अपान और नीचे 8 ही रहेगा. 1000 अपान 8%. अब हम इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 125%. तो ये जो आंसर अगर आप देखेंगे कि ये 100% से बड़ा आ गया है. 100% से बड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो बड़ी दी हुई है. तो बड़ी क्वांटिटी की परसेंट निकालनी है छोटी क्वांटिटी से आउट ऑफ सिमिलर क्वांटिटी. अगर हम कोई भी चीज़ निकालते हैं तो उसका जवाब हमेशा 100% से ज़्यादा आएगा. प्लीज हैव अ नोट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू पार्ट नंबर जी. पार्ट नंबर जी में हमारे पास 60 डिग्रीज की परसेंटेज निकाले 360 से. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज हम डायरेक्टली निकालेंगे. तो परसेंटेज जो हमारे पास 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 100%. तो यहाँ पे 0 में कट जाएगा, 0 में कट जाएगा और 6 1 6 6 36. तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 अपॉन 10 नहीं, ये 0 भी यहाँ पर है, ये भी 0 है यहाँ पर. तो 10 10 100 अपॉन 6% जो कि हमारे पास 16 होल 2 अपॉन 3% आ जाएगा. प्लीज हैव अ नोट. ओके, अब हमारे पास पार्ट नंबर एच है. पार्ट नंबर एच में हमारे पास 63 सेंट्स की परसेंटेज निकालें $2.10 से. तो आपको पता है कि एक डॉलर में हमारे पास 100 सेंट्स के बराबर है. $1 यहां पे इस तरह से लिखेंगे, $1 इज इक्वल टू 100 सेंट्स. तो $2.10 ये बराबर हो जाएगा 210 सेंट्स के. तो 63 सेंट्स की परसेंटेज निकालनी है आउट ऑफ 210 सेंट से. तो यहां पे परसेंटेज इज इक्वल टू, यहां पे हम परसेंटेज निकालेंगे. परसेंटेज किसकी निकालनी है, 63 सेंट्स की आउट ऑफ 210 सेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100%. तो यहां पर हम 0 में कैंसिल कर देंगे. ये 0 में यहां पे कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहां पे 1 0 बचेगा. और अगर हम यहां पे 21 का टेबल डायरेक्ट लगाऊं मैं यहां पर, तो 21 का टेबल 63 पे 3 टाइम्स लगेगा. अब हम 3 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 30%. तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई 63 सेंट्स की आउट ऑफ जो है $2.10 या आउट ऑफ 210 सेंट्स. So please have a note. Okay students, now welcome to question number 10. Question number 10 में हमारे पास है find the value of each of the following. यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं A, B, C और D. तो A पार्ट में हमारे पास है 6 होल 1/5%. 6 होल 1/5% निकालना है ऑफ 1.35 ml. ml मतलब मिलीलीटर्स. 1.35 मिलीलीटर्स में से 6.5%, 6 होल 1/5% हमें निकालना है. 1.35 मिलीलीटर्स का 6 होल
1/5% निकालना है हमें। तो आपको पता है कि इसका तरीकाकार क्या है हमारे पास। सबसे पहले परसेंट को खत्म करेंगे डिवाइड बाय 100 करके, उसके बाद ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे और उसके बाद में 1.35 मिलीलीटर्स का हम आगे जो हम लिख देंगे, तो उसका जो है जो भी जवाब आएगा वो मिलीलीटर्स में वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। वो सॉल्यूशन के बाद में जो आंसर आएगा या तो होल नंबर में आएगा या अपान में आएगा या पॉइंट में, जो भी आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 6 होल 1/5 परसेंट को खत्म करके एक बड़ी अपान लगा के नीचे 100 लिख दूंगा और ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और 1.35 ml सेम लिखूंगा मैं। सही है। और यहां पर अब ये जो है यहां पर हमें 6 होल 1/5 इसको मैं सॉल्व करूंगा। 6 5 30, 30 प्लस 1 31/5 और अपान में जो है 1 है, अपान में अपान में 100 है, 100 के नीचे कुछ नहीं 1 है। ठीक है, और उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 1.35 ml सामने मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा? 3/1 2 3 3/, तो इसको मैं सबसे पहले यहां पे लिखूंगा 31/5। इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करके या पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करके उसके बाद में 100/1 लिखेंगे, क्योंकि ये 100/1 इस पूरे से जो है ना, ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से जो है वो क्या है, दोनों ये डिवाइड हो रहे हैं। तो इसको यहाँ पे पहले डिवाइड लिखते हैं, डिवाइड 100/1। अब आगे जो है मल्टीप्लाई बाय 1.35 ml। तो इसको जो यहां पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा, मैं इस तरफ करता हूं 31 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, ये जो डिवाइड के बाद में जो साइन है अपान वाला नंबर, इसको उलट कर देंगे 1/100 1/100। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे पॉइंट खत्म करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे इसकी पॉइंट खत्म करना चाहूँ, तो इसके नीचे कुछ नहीं 1 है। पॉइंट को जब हम खत्म करेंगे तो /, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2 डिजिट्स है, तो 2 जीरोस लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा सामने 135/100 ml। सही है। अब ऊपर वाले सारे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले सारे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएंगे 4185। 81 को जब हम 135 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, उसको 1 से ही करेंगे तो यही आंसर आएगा। और इसको जब हम आपस में करेंगे 5/5 5/5 5 और 0 कितने हैं? 4 0 टोटल, तो 4 0 नीचे लिख देंगे और आगे ml लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों पे जब हम 5 का टेबल लगाएंगे, 5 का टेबल लगाएंगे तो यहाँ पे 5 का टेबल लगाना पड़ेगा हमें 1 टाइम और ये 0 सेम। ऊपर अगर हम 5 का टेबल लगाएंगे तो यहाँ पे 8 टाइम, 1 इधर आएगा तो 3 टाइम और 3 इधर आएगा तो 7 टाइम, तो 837। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आखिर में 837/10,000 ml। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद इसको आप पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, मगर अपान में बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे अपान में भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और पीछे बुक के पीछे आंसर जो है वो भी हमारा अपान में है, इसीलिए हम इसको अपान में ही रहने देंगे। तो ये जो है इसका 6 होल 1/5% है, 1.35 मिलीलीटर्स का। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास 56 होल 7/8% निकालनी है ऑफ 810 मीटर्स। 810 मीटर्स का जो है ना 56 होल 7/8% निकालना है। तो वही तरीका जो पिछले पार्ट में हमने किया था। तो इसको होल नंबर को अगर चाहें तो आप डायरेक्टली ऊपर लिख सकते हैं, वरना इसको चेंज करके उसके बाद में भी लिख सकते हैं। तो इसको जैसे चेंज करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसको उसके ऊपर वाले के साथ प्लस करेंगे, नीचे वाले से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले के साथ फिर क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब हम नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले से प्लस करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आएगा 455/8% ऑफ 810 मीटर्स। तो ये जो परसेंट साइन जब हम चेंज करेंगे तो उसको डिवाइड बाय, इस पूरे से डिवाइड बाय 100 करेंगे। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई और 810 मीटर्स सेम। और उसके बाद में हम क्या करेंगे? इसको जो है इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब डिवाइड बाय 1 है। ठीक है, तो ये पूरा चीज इससे डिवाइड हो रहा है,
तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, यही चीज न्यूमरेटर वाली सेम 455/8। इस मेन अपान का मतलब इसकी जगह पे हम डिवाइड लगाएंगे और ये सेम हम लिखेंगे यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई बाय 810 मीटर्स। अब हम डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के बाद जो लिखा हुआ ये चीज, ये जो फ्रैक्शन है इसको उलट कर देंगे 1/100। ये 100/1 था, इसको 1/100 कर देंगे और ये वाली चीज सेम लिख देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नीचे वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे 81 को। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 36,855, और नीचे जो है ये 10 बचेगा, 10 × 180। अच्छा, इनको जब हम सबसे पहले 5 का टेबल लगाएं, अगर लगाना चाहें तो सबसे पहले टेबल लगाएंगे। टेबल लगाने के बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। टेबल 5 का टेबल अगर लगाएंगे तो ये 7,371/16 मीटर्स। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 460 टाइम टेबल लगेगा और 11 कैरी बचेगा और 16 नीचे डिवाइजर सेम ही रहेगा। तो ये जो है ये इसका जो एक्चुअल नंबर आ जाएगा, जो इसका जो 810 का जो परसेंटेज है, इतने परसेंट, ये जो होल नंबर में जो लिखा हुआ है तो इतना परसेंट जो है ये अपान में ही आंसर आएगा। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास है 0.56% ऑफ 15,000 लीटर्स। एल मतलब लीटर्स, तो हमें इतने लीटर्स का जो है 0.56% निकालना है, तो इसको सॉल्व करना है। तो 0.5% में इसमें देखेंगे गौर से, तो यहाँ पे पॉइंट वाला नंबर भी है, डेसिमल पॉइंट वाला नंबर भी है और परसेंट साइन भी है। तो सबसे पहले पॉइंट वाले नंबर को हम जो है वो सॉल्व करेंगे। 0.56% जो है, तो 0.56 के नीचे कुछ नहीं है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। सिर्फ डेसिमल नंबर को, परसेंट वाली साइन को बाद में देखेंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो पॉइंट को हम जब हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट्स हैं, तो नीचे 2 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ 0.56 को मैंने सॉल्व किया है। तो परसेंट सेम लिखूंगा यहाँ पे, परसेंट ऑफ 15,000 लीटर्स। तो 0.56 को मैंने जब सॉल्व किया तो पॉइंट को मैंने डेसिमल पॉइंट को हटाया, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स थे तो 2 0 लगाए। तो ये अब हो जाएगा हमारे पास 56/100। 56/100 ये नंबर बन जाएगा। 0.56 की जगह पे 56/100 आ जाएगा। और अब ये परसेंट की साइन है, परसेंट की साइन की जगह पे अपान 100, ये परसेंट की साइन की जगह पे आ जाएगा। ये 100 कहां से आया, ये पॉइंट को हटा के आया है, और ये वाला जो परसेंट साइन हटाएंगे तो एक बड़ी अपान देके हम 100 लिखेंगे, और ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई लिखेंगे आगे, मेन अपान के आगे, और 15,000 लीटर्स लिखेंगे, 15,000 लीटर्स लिखेंगे। सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 0 में खत्म, 2 0 में खत्म, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा हमारे पास 56, यहाँ पे 56/100, और अपान 1 कुछ नहीं होता, यही नंबर आएगा। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो यही नंबर आएगा, और आगे जो है इसके आगे मल्टीप्लाई बाय 150 लीटर्स, 150 लीटर्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 0 0 में 1 0 में फिर से यहाँ पे कट सकता है, 1 0 में यहाँ पे फिर से कट रहा है यहाँ पर। ठीक है, 56 को 15 से जो है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 56 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहां पर कर रहा हूं 56 मल्टीप्लाई बाय 15। तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पहले 5 को दोनों से ऊपर वाले से, फिर 1 को ऊपर वाले दोनों से। तो 5 6 30, 3 कैरी, 5 5 25 और 3 28। फिर हम मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे, और 1 6 6 और 1 5 5। अब हम यहाँ पे प्लस करेंगे 0, 8 और 4 ये 14, 8 and 6 14, 1 कैरी और 3 हो जाएगा, 3 और 5 8, 840। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 840 अपॉन नीचे क्या है 10 अपॉन 10 लीटर्स। अब 0 0 में कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 84 डिवाइड बाय 1 ये हो जाएगा हमारे पास 84 लीटर्स। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। किस चीज का आंसर है ये, 15,000 लीटर्स का 0.56%, 0.56% ऑफ
15,000 वो है 84 लीटर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट डी जो है वो है 2000% ऑफ 5। ये इस तरह से जो है सी बना हुआ है और उसके ऊपर लाइन लगी हुई है। इसका मतलब है सेंट्स। जैसे यहाँ पे हमने पिछले एस के ऊपर अगर लाइन लगी हुई हो तो ये जो सिंबल है ये हमारी डॉलर की सिंबल है। डॉलर, अमेरिकन डॉलर वगैरह जो होता है, जो करेंसी जो है डॉलर करेंसी है, उसकी सिंबल है ये इस तरह से एस बनाकर उसके ऊपर लाइन, ये डॉलर की सिंबल है। और अगर सी के ऊपर लाइन है तो ये सेंट की सिंबल है। ये भी अमेरिकन है करेंसी है, उसमें डॉलर से जो छोटा जो है वो सेंट होता है। तो एक डॉलर में जो है हमारे पास, इसको हम पहले लिखते हैं जैसे रुपीज में, जैसे पहले लिखते हैं RS 100, इसमें तो रुपीज पहले लिखते हैं हम, पाकिस्तानी रुपीज जो है ना, ये रुपीज जो है पहले लिखते हैं, सही है। तो इसी तरह हम डॉलर पहले लिखते हैं। एक डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं, 100 सेंट्स होते हैं। वो हमने पिछले एग्जांपल में भी एक में किया है कि एक डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं। तो सेंट्स को इस तरह से लिखते हैं और डॉलर को हम इस तरह से लिखते हैं। सी के ऊपर लाइन लगाते हैं तो सेंट हो जाता है और एस के ऊपर लाइन लगाते हैं तो डॉलर बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो यहां पर है 2000% ऑफ 5 सेंट्स। 5 सेंट्स की 2000% कितनी होती है? तो यहाँ पे 2000%, तो परसेंटेज को खत्म करने के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, परसेंटेज को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे डिवाइड बाय 100 करते हैं। परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100 और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। 5 सेंट्स सेम लिखूंगा, यहाँ पे 5 सेंट्स सेम लिखूंगा। अब यहाँ पे ये जो जीरोज हैं ये कैंसिल आउट करेंगे, 2 जीरो में खत्म, ऊपर वाले 2 जीरो में खत्म। तो 20/1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंट्स। तो 20 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 100 सेंट्स। अच्छा, 100 सेंट्स किसके बराबर है? जो मैंने अभी बताया आपको, एक डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं। तो यहां पे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 100 सेंट्स बराबर है $1। तो इसको डॉलर पहले लिखेंगे, $1, सही है, $1। ये आपका आंसर है। ये भी आंसर सही है, मगर आपको जैसे पता है कि एक डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं, तो आपका आंसर ये वाला आपके बुक के पीछे लिखा हुआ है। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर योर DIY क्वेश्चंस, सो डू इट बाय योरसेल्फ। एक्सरसाइज 8A इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने 2 पार्ट्स मैंने छोड़े थे, डी और ई, डी पार्ट और ई पार्ट, ये दोनों पार्ट्स आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये मैंने सॉल्व नहीं किए थे, बाकी सारे पार्ट्स मैंने सॉल्व कर लिए हैं। और इसी एक्सरसाइज का 8A का जो पेज नंबर 192 पे ये एक्सरसाइज है, और इसी का ही क्वेश्चन नंबर 4, इसके जो 2 पार्ट्स मैंने जो छोड़े थे रिमेनिंग है, ई और एफ, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। उसके पहले एक्सरसाइज से पहले जो है 3 वर्क एग्जांपल्स हैं, वर्क एग्जांपल्स 1, 2 और 3। ये पेज नंबर 186 पे वर्क एग्जांपल नंबर 1 है, 187 पे वर्क एग्जांपल नंबर 2 है और 188 पे ये वर्क एग्जांपल नंबर 3 है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्लीज हैव अ नोट्स। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टेक केयर, बाय बाय।